ये बात तमाम मजहब के लोगों को सोचनी होगी अगर इस जमीन को खूबसूरत बनाना है तो। अल्लाहु अकबर। ये क्या रवाज चलाया आपने कि जो जिस कौम को मानने वाला है, जो जिस बरादरी का मानने वाला है, जो जिस मजहब का मानने वाला है, वो अपने मजहब को और अपनी कौम को मुकद्दम रखता है, इंसाफ को पीछे करता है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी शाही इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक एक चीज़ हमें सिखाई। अक्सर रोज़ लोग आया करते थे। एक दिन साहब आए एक कि जी मैं किराएदार हूँ 40 साल से एक दुकान का, मालिक मकान कहता है खाली कर दो। किसी ने कहा आपके पास जाओ आप रुकवा देंगे। पूछा किराएदार हो? कहने लगा हाँ जी किराएदार हो। तो फरमाया इस्लाम ये कहता है कि किसी की जगह पे नाजायज़ कब्जा ना करो। ये क्या बात हुई कि वो मुसलमान है तो हम कहें कि तेरा गलत काम भी ठीक है? आगे जो मसला पूछने आया था, जो मदद मांगने आया था, जो इस नियत से आया था कि अब कब्जा छोड़ूंगा ही नहीं, उसके दिल में ये बात घर कर गई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि किसी की ज़मीन ना हक ना मारो। मालिक मकान गैर मुस्लिम था, उसे किसी ने बताया कि वो बंदा शाह इमाम साहब के पास चला गया, अब ये दुकान खाली नहीं होगी। लेकिन ये वापस गया, उसको जाके कहा कि हमारा दीन ये कहता है कि हम नाजायज़ कब्जा नहीं कर सकते। आपने इतने साल किराए पे दे रखी, आपका बड़ा एहसान है, 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं चाबी आपको देता हूँ। आप यकीन मानो वो बंदा भी यही है। चाबी देने गया, सरदार जी को धक्के के साथ ज़बरदस्ती 5 लाख रुपए उसको देने लगे कि यार ऐसे दयानतदार लोग मैंने नहीं देखे जो 40 साल बाद चाबी वापस करने के लिए राजी हो जाए। ये तो कौम के लीडरों को तय करना है ना, हर एक मजहब के कायद को तय करना है। कल की बात है, मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा हमारा भाई अंदर है 302 के मुकदमे में। मैंने ईमानदारी से पूछा कि कत्ल हुआ? कहने लगा हुआ। मैं कहा फिर मुल्जिम की हिमायत क्यों करते? छोड़ दो, फिर मत हिमायत करो। कब तक अपने मजहब के नाम पर लोगों को जुल्म करने की इजाजत दोगे? कब तक अपनी बरादरी के नाम पर लोगों को जुल्म करने की इजाजत दोगे? कब तक अपनी नस्ल के नाम पर लोगों को जुल्म करने की इजाजत दोगे? आओ, अगर इंसाफ के तकाजे देखने हैं तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के देखो। इस्लाम कहता है, एक यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तलवार बड़ी कीमती थी उसकी, एक मुनाफिक ने ले ली। तो दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि ये तलवार का फैसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गवाहियाँ तलब की, दोनों की बात सुनी, फरमाया ये तो यहूदी की मलकियत है, ये तुम्हारी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि फैसला सिर्फ उसके हक में होना चाहिए कि वो मुसलमान है तो हम उसके हक में फैसला करें? ये बात तमाम मजहब के लोगों को सोचनी होगी अगर इस जमीन को खूबसूरत बनाना है तो। अगर अराजकता फैलानी है फिर अपनी अपनी मर्जी कीजिए। अगर आपको इस रूए ज़मीन को और ख़ूबसूरत बनाना है, यहाँ हर एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देना है, यहाँ माँओं और बहनों की इज़्ज़त करवानी है, यहाँ बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज करना है, तो ये तय करना होगा कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है। और ये तय करना होगा कि जालिम के हम सब खिलाफ होंगे, मज़लूम के हम सब साथ में खड़े होंगे। तलवार यहूदी को दे दी। अब वो मुनाफिक था, मुसलमान नहीं था, जो अपने आप को मुसलमान कहता था। बाहर निकल के उस यहूदी को कहने लगा मैं नहीं मानता नऊज़ुबिल्लाह। और रसूलुल्लाह की बात को जो ना माने मुसलमान हो सकता है? वो यहूदी बड़ा समझदार था, कहने लगा जहाँ मर्जी ले जाओ। उसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब तो ये पलटने वाला है नहीं। कहने लगा जहाँ मर्जी ले जा। कहने लगा चलो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनके चलते हैं, बड़े जोशीले हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं। और उमर रज़ियल्लाहु ताला का दरवाज़ा खटखटाया, पूछा हाँ भाई क्या बात है? कहने लगे जी ये तलवार की मलकियत का मुकदमा था, ये यहूदी कहता है मेरी है, मैं मुसलमान कहता हूँ मेरी है। उस यहूदी ने कहा कि जनाब ये आपके पास फ़ैसला करवाने आया है। अंदर बिठाया तो यहूदी ने कहा जनाब फ़ैसला आप जो मर्ज़ी कर दें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु ने इतनी बात सुनी, उठ के खड़े हो गए, फरमाया मेरे आका ने फैसला किया?
यहूदी ने कहा हाँ जी आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। वो मुनाफिक बोला नहीं जी नहीं, हम तो आपसे करवाएंगे जी। हमारे यहाँ भी लोग मौलवी बदल बदल के फतवा लेने जाते हैं, सही मसला एक जगह पता लग जाए जी ना दूसरे मुफ्ती जी आप ही से लेंगे, इन्होंने सही नहीं दिया। तो ऐसे मुनाफिक के लिए हज़रत उमर ने फरमाया यहीं बैठो, मैं 1 मिनट में आया। अंदर गए, अपनी तलवार लाए और उसकी गर्दन उतार दी। फरमाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला नहीं मानता उसके लिए उमर के पास तो यही फैसला है। अब मदीने में शोर मच गया कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान हो गए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से मोहब्बत करते हैं, मांग के लिए अल्लाह से। तमाम लोग इकट्ठे हो गए कि फैसला कीजिए, हद मुकर्रर कीजिए। सब लोग अभी इकट्ठे हुए हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा उमर से कोई और गवाह है? फरमाया नहीं, ये दोनों थे और मैं था। अभी फैसला सादिर भी नहीं हुआ कि जिब्रील आ गए और फरमाया या रसूलुल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि जो आपका फैसला नहीं मानता वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। उमर फारूक ने एक गैर ईमान वाले मुनाफिक को कत्ल किया, ईमान वाले को नहीं किया। ईमान वाले बनिए फैसलों के अंदर। मुझे कई लोग फ़ोन कर देते हैं, कई रिश्तेदार भी, कि फ़लाँ पंचायत हो रही है, उस्मान भाई हमारे बंदे का ख्याल रखना। मैं मेंबर पे बैठ के ईमान के साथ आपको बताता हूँ, हमेशा मैंने उनको यही जवाब दिया कि मस्जिद में फ़ैसला होगा तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होगा। तुम ये ना समझो कि अगर कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई, कोई ईसाई मस्जिद में आया तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के ऊपर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।